अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुनिया में नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी मुल्क पे हमला होने वाला होता है तो वो मुल्क सबसे पहले क्या करता है, अपने मुल्क के अंदर मौजूद उन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करता है जो कि उसको दुश्मन से लड़ाई के वक्त मुल्क के अंदर इंटरनल फ्रंट पर इंगेज रख सकती हैं। क्योंकि जब कोई मुल्क एक ही वक्त में अपने अंदर भी इंगेज हो यानी इंटरनल फ्रंट पर, और अगर अपने बॉर्डर्स पर एक्सटर्नल फ्रंट पर भी इंगेज हो तो उसकी डिफीट यकीनी हो जाती है। पूरी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। अंग्रेज़ भी जब आए थे सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने पावरफुल मुस्लिम राजाओं को ख़त्म करने के लिए, उनकी रियासतों को ख़त्म करने के लिए क्या किया था, अंदर से गद्दार और साजिशी टोले पैदा करवाए थे। पहले उन रियासतों को इनके ज़रिए कमज़ोर करवाया गया, फिर उन्होंने बाहर से अटैक किया था। टीपू सुल्तान का मिसाल हमारे सामने। टीपू सुल्तान खाना खा रहा था, अभी पहला नवाला उसने तोड़ के हाथों में लिया था और मुंह में डालने वाला था कि उसने शोर सुना कि भाई अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ आ गए। उसने उधर ही वो खाने का निवाला फेंका है नीचे और कुर्सी से उठा है वो, और उठ के फिर जो उसने जुमला कहा है वो तारीख का हिस्सा बन गया। उसने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। और फिर वो सरेंडर करने की बजाय लड़ते लड़ते शहीद हुआ। चारों तरफ से उसकी फ़ौज आ गई थी लेकिन वो फिर भी लड़ता रहा। इसीलिए टीपू सुल्तान को लायन ऑफ मैसूर कहा जाता है। अब इस जैसा जनरल, ऐसा बहादुर अगर जनरल भी हार गया जंग में, तारीख में तो टीपू सुल्तान जीत गया है, हिस्ट्री में वो जीत गया, वो हीरो बन के उभरा है, लेकिन जंग में उस रोज़ अंग्रेज़ों से हार गया था। तो सवाल ये कि क्यों हारा था? क्योंकि टीपू सुल्तान के कई अपने ही लोग दौलत के चक्कर में और अपने पेटी इशूज़ के चक्कर में अंग्रेज़ों के हाथों बिक गए थे और अंदर से ही रियासत को चोट पहुंचाई थी और ये इमारत गिर गई थी। इंडिया के अंदर भी यूँ लगता है कि कुछ ऐसा ही एक्शन रिप्ले हो रहा है इन दिनों। अलबत्ता हाँ, यहाँ पे कोई टीपू सुल्तान तो नहीं है, लेकिन कैमरा के सामने मॉडलिंग करके अपनी 56 इंच वाली इमेज दिखाने वाला मॉडल ज़रूर एक लीडर बना बैठा है जो कि हुक्मरान होके टीपू सुल्तान वाली साइड की बजाय तारीख की उस साइड पर हैं जहाँ टीपू सुल्तान के गद्दार थे। चीन की फ़ौज सरहद पर खड़ी हुई है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले चुकी है चाइना की फ़ौज, मज़ीद लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं। और इंडिया के अंदर डिस्कस क्या हो रहा है, लड़ाई किस बात पे हो रही है? चाइना से फाइट बैक करने के लिए नहीं, वो तो कोई मसला ही नहीं है। लास्ट ईयर ही इंडियन प्रधानमंत्री ने यह कहकर चाइना को क्लीन चिट दे दी है कि कोई हमारे इलाके में घुसा ही नहीं है मित्रों, कोई नहीं घुसा, 1 इंच नहीं लिया हमारा किसी ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर लेने के बाद, ये कहकर उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। लड़ाई इस पर नहीं हो रही, लड़ाई की तैयारी हो रही है जनाब मुसलमानों से, इंडिया के मुसलमानों से। और डिमांड्स आ रही हैं कि ये जो दुर्गा पूजा वाला सीन हुआ है ना बांग्लादेश के अंदर, इसका बदला लिया जाए, इसका बदला आसाम के अंदर लिया जाए और आसाम के मुसलमानों से ख़ास तौर पर लिया जाए, क्योंकि आसाम उनके करीब है बांग्लादेश के। यहाँ पर बदला लिया जाएगा तो उनको हिट होगा बांग्लादेश को। आसाम के बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले आसाम असेंबली के डिप्टी स्पीकर, इतने बड़े ओहदे का बंदा है, इनसे कहलवाया गया है कि आसाम के अंदर जितने भी मुसलमान हैं किसी एक को नहीं छोड़ेंगे, सारे बांग्लादेशी हैं, सबको वापस भेजेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको वापस भेजेंगे। अब ये डेलिबरेटली कहलवाया गया है उनसे। लेट अस टेल यू, ये दुर्गा पूजा वाले चंद दिनों के बाद, ये जो वाक़या हुआ है इसके चंद दिनों के बाद डेलिबरेटली कहलवाया गया है। बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि तुम वहाँ पर हिंदुओं के साथ ये कर रहे हो, हम आसाम के अंदर मुसलमानों के साथ ये करेंगे। दिस वाज अ मैसेज टू बांग्लादेश एक्चुअली। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई ना, बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ऑफिशियली कंप्लेन नहीं की गई इंडिया के साथ। इस कदर इंटरफेरेंस के बावजूद इंडियन हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करते हुए बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के डेलीगेशन से मुलाकात की है, और ये मुलाकात हाई लेवल से आए हुए हुक्म पे हुई है। इंडिया से एक बड़े आला तरीन लेवल से एक हुक्म आया है कि तुम इनसे मिलो, और ये हाई कमिश्नर साहब मिले हैं। ना तो इंडिया को ये हक हासिल है कि वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के वक्त इंडिया का प्रधानमंत्री वहाँ से आता है, बांग्लादेश की माटुआ कम्युनिटी से मिलता है जो माइनॉरिटी है, उनसे मुलाकात करके अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए वो उनसे मुलाकात कर रहा होता है। दिस इज़ वायोलेशन ऑफ बांग्लादेश सॉवरेनिटी, उस वक्त हुई थी। अब ये दूसरी वायोलेशन ये हो रही है कि हाई कमिश्नर बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ से मिल रहा है, यानी आप वहाँ की माइनॉरिटीज़ को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को। और अब जबकि यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो हाई कमिश्नर मिल रहा है। पहले जब वेस्ट बंगाल में हो रहे थे तो मोदी साहब मिले थे माटवा कम्युनिटी से, अब यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं तो इंडिया का हाई कमिश्नर मिल रहा है बांग्लादेश की माइनॉरिटी से। क्यों? ये इंडियन तो नहीं है ना,
जिनसे आप मिल रहे हैं इंडियन तो नहीं है ना, बांग्लादेशी शहरी है ना, फिर किस हिसाब से इंडियन हाई कमिश्नर इनसे यूँ मुलाकातें करता फिर रहा है भाई? इसकी एक्सप्लेनेशन बांग्लादेश को इंडिया से मांगनी चाहिए कि भाई आपका क्या ताल्लुक है इस मामले में, आप क्यों हमारे सिटीजन से मिलते रहें और क्यों मिल रहे हैं आप उनसे? ये हमारे सिटीजन हैं, आप क्यों मिल रहे हैं, किस हिसाब से मिल रहे हैं? देखें, कश्मीर जो है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत एक डिस्प्यूटेड इलाका है। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया मानता है, कई रेजोल्यूशंस पड़ी है इस पे, उन रेजोल्यूशंस में लिखा हुआ है कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है और इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन फिर भी जब भी कश्मीर में जुल्म होता है, वहाँ पर लोग मरते हैं, और ये तो पाकिस्तान का क्लेम तो है और आलमी दुनिया इसको डिस्प्यूटेड मानती है, तो जब भी कश्मीर में जुल्म होता है, पाकिस्तान उस पर बात करता है, तो फट से इंडिया से क्या जवाब आता है? ये हमारा इंटरनल मैटर है। ऐसा ही है ना, ये हमारा इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? यहाँ बांग्लादेश और इंडिया के बीच तो कोई डिस्प्यूटेड इलाका नहीं है ना, फिर यहाँ पर किस खाते में वहाँ की माइनॉरिटीज से मिल रहे हैं भाई? उनका इंटरनल मैटर है बांग्लादेश का, आप क्यों मिल रहे हैं? इंडिया क्यों मिल रहा है, क्यों कूद रहा है बीच में? इंडिया का हाई कमिश्नर क्यों मिल रहा है बांग्लादेश के सिटीजन्स के साथ, क्यों? इसका हिसाब मांगना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये पूरी एक वायोलेशन हो रही है बांग्लादेश की सॉवरेनिटी की। दिस इज सीरियस वायोलेशन ऑफ बांग्लादेश सॉवरेनिटी। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी वायोलेशन है। इनके पास कोई लीगल मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो यूं इस तरह बांग्लादेश के शहरियों की आपसी मसाइल में फन्नेगार बनकर बीच में टांग अड़ाएं। कहाँ से इनको अथॉरिटी मिली? ये बांग्लादेश का लोकल मैटर है। दीज पीपल आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, दे आर बांग्लादेशी सिटीजन्स। सो इंडियन कमिश्नर शुड हैव अवॉइडेड दिस मीटिंग। ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 568 में हमने कहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है ना दुर्गा पूजा वाले मौके पे, ये वेल प्लान्ड है। ये वेल प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था, जानबूझ के किया गया था। बांग्लादेश से बाहर करवाया गया है, अंदर से नहीं करवाया गया। अंदर की फोर्सेज मुलविस नहीं है इसमें, ये बाहर से करवाया गया है। अब बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली यही बात की है कि इट वाज प्री प्लान्ड, इट वाज मोटिवेटेड एक्ट, इंस्टिगेटेड बाय अ वेस्टेड ग्रुप। अच्छा, अहम बात है कि बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने उस ग्रुप का नाम नहीं लिया। नाम लेना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था मीडिया में, कौन सा ग्रुप है, किस तरफ इशारा है, वो इन्होंने नहीं लिया। लेकिन इशारों का नारों में पब्लिक को बात बता दी है कि कौन सा ग्रुप हो सकता है। लेकिन गालिबन जहाँ तक हम समझ रहे हैं आरएसएस की तरफ और उससे जुड़े जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ उनका इशारा था। अच्छा, वी सेड जो तरीका नज़र आया है ना, अब हमने ऐसा क्यों कहा था कि ये आरएसएस इसके पीछे है? जो तरीका नज़र आया है ये आरएसएस का तरीका रहा है। इंडिया के अंदर बिल्कुल ऐसा होता रहता है, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। वहाँ पर भी हनुमान की गोद में कुरान पाक का रखना ये आरएसएस का तरीका है, वारदात है। हिंदुत्व के नज़रिए से जो जुड़े हुए हैं ना वो इस तरह से करते रहते हैं। नाउ हाउ वी रीच टू दिस कंक्लूजन, ये हम कैसे कह रहे हैं इस तरह कि आरएसएस ने किया होगा या उनसे जुड़े हुए किसी ग्रुप ने? ऐसे तुक्के पे तो हमने नहीं कहा ना, ऐसे ही तो बात नहीं कर दी। देखें, बाबरी मस्जिद वाला जो वाक़या हुआ था ना, बाबरी मस्जिद वाला वाक़या, बाबरी मस्जिद का एक बहुत बड़ा वाक़या है, वो भी हम आपको बताते हैं। उस वाक़े में ये हुआ था कि हिंदुत्व के कुछ गुंडे एक रात खामोशी के साथ मस्जिद के अंदर घुसते हैं, राम की मूर्तियाँ मस्जिद के अंदर रख देते हैं और बाहर फैलाना शुरू कर देते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि ये मूर्तियाँ उड़ते उड़ते खुद आई हैं और इधर जो है ना मस्जिद के अंदर पड़ गई हैं, बैठ गई हैं यहाँ पे। तो ये निशान है असल में। राम कह रहा है कि यहाँ मस्जिद गिराओ और मंदिर बनाओ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, तो ये निशान है उनकी तरफ से। तो ये मूर्तियाँ खुद ब खुद आई हैं। और यहाँ से फिर ये 1940s का वाक़या है, यहाँ से ये वाक़या शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। और 90s में जाके उन्होंने मस्जिद तोड़ दी थी, 90s में प्लानिंग करके तोड़ दी थी। एक पूरा जुलूस लेकर गए हैं, लाखों लोग थे उस जुलूस में, और लाखों गुंडे जो हैं मस्जिद पे यानी चढ़ गए हैं, डायनामाइट्स और पता नहीं क्या क्या नीचे से रख के, और उसको ऊपर से दिखा रहे हैं हथौड़े, लेकिन नीचे से बारूद यूज़ हुआ था। बहुत एक प्लानिंग करके इस मस्जिद को गिराया गया था। यहाँ भी आप देखें क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अचानक से खामोशी के साथ रात के टाइम कोई आरएसएस टाइप गुंडा आया है या गुंडे आए हैं, इन्होंने कुरान पाक को मूर्ति की गोद में रखा है खामोशी के साथ। ऐसे ही बिल्कुल वही तरीका है, वारदात है जो हिंदुत्व के गुंडों का रहा जाता है। खामोशी से आए हैं, कुरान पाक रखा है, फ़ोटो निकाला है। फ़ोटो क्यों निकाला है? प्रोपेगेंडा करने के लिए फ़ोटो निकाला है, और उस फ़ोटो को बाद में वायरल भी किया गया। कहा जा रहा है ये फ़ोटो पुराना है, पुराना हो या नया हो, लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, वहाँ पर कुरान मजीद क्या कर रहा था। ये इस मसले की जड़ है, बुनियाद ये है कि वहाँ पर किसने लाया और क्यों लाया, ये इम्पोर्टेंट है।
और यकीनी तौर पर बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वहाँ की जो इंटेलिजेंस है उनको अब तक तो पता चल चुका होगा कि ये किसने किया है। इसीलिए शायद वहाँ के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इट वाज डन बाय वेस्टेड ग्रुप, नाम नहीं लिया उन्होंने। उधर बांग्लादेश के अंदर तहकीकात हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और यहाँ इंडिया से प्रेशराइज किया जा रहा है बांग्लादेश को। आसाम के जरिए बांग्लादेश को इंडिया मैसेज दिलवा रहा है कि देख लो हम ये कर सकते हैं। फिर आसाम के अंदर क्रैकडाउन करके यहाँ के सारे मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के उधर भेज सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। क्यों? क्योंकि यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं और बीजेपी जो है ना वो हिंदुत्व वाले वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो बीजेपी को वोट दें, इस इशू को आसाम में उभार भी सकती है, ये कहकर कि हम रिवेंज ले रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं का। अब जाहिर सी बात है वो मास्टर तो हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीजेपी का मीडिया सेल नंबर 1 है इंडिया में, बाकी पार्टियों से सबसे बेहतर है। तो वो ये रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं कि किसी एक छोटी सी वेव को वहाँ भेज दें। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। एक इशू है उनके पास और यूजुअली वो इस तरह करते रहते हैं जब भी कोई इशू होता है। अच्छा, यूपी का इलेक्शन असल में गले में पड़ा हुआ है। इतलात ये आ रही है कि वहाँ पर पार्टी की पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है बीजेपी की जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। ये एक अजीब बात है। इलेक्शंस जैसे वेस्ट बंगाल में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी लेकर चलती रही, लेकिन इलेक्शन से थोड़ा पहले उनकी पार्टी पोजीशन अचानक से कमज़ोर हो गई थी। ममता बनर्जी साहिबा ने सही टाइम पे सही पत्ते खेले थे और उनको बाय द वे सपोर्ट भी हासिल थी। ममता बनर्जी को सपोर्ट हासिल थी। अब कहाँ की थी ये तो आप खुद ही गैस करें। लेकिन यूपी में भी जो बीजेपी की पोजीशन है वो कमज़ोर हो गई है, पहले से थोड़ा सा बीजेपी कमज़ोर हुई है और यहाँ पर भी इस वजह से कोई ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन इंडिया के अंदर जो सीरियस लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि बांग्लादेश कोई इशू नहीं है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के लोग लड़ना नहीं चाहते, वो ऐसे नहीं, वो जियो और जीनो दो के चाहते हैं कि भाई आप भी रहें अमन से, हम भी अमन से रहते हैं, ना आप हमारे मसलों में इंटरफेयर करें ना हम करते हैं। लेकिन वहाँ इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, इंडिया के सीरियस लोगों को सोचना चाहिए कि जो दुर्गा पूजा में हुआ है इट्स इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश। इंडिया को चीन की तरफ देखना चाहिए ना कि बांग्लादेश की तरफ। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आसाम में मुसलमानों को वो घसीटते रहें आरएसएस के गुंडे, और वहाँ आसाम के ऊपर वाली जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है वहाँ पर चाइनीज़ इंडियन फौजियों को घसीटते रहें। तो ऐसा ना हो जाए। तो इंडिया के सीरियस जो हल्के हैं उनको सोचना चाहिए और ज़रा इस पर बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है कि दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा है और प्रियोरिटीज़ देखिए अब क्या है। बांग्लादेश प्रियोरिटी बना हुआ है, बांग्लादेश, चाइना शुड बी द प्रियोरिटी, उसको देखना चाहिए।